नमस्कार दोस्तों, मैं मनु कुमार द स्टडी विद अभी में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे, 10वीं के एनसीईआरटी बुक को। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। तो अभाज्य किसे कहते हैं? जो संख्या एक और खुद से कटे वो अभाज्य संख्या। गुणनफल मतलब होता है टुकड़ा, किसी भी संख्या का टुकड़ों के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई पूछे तो 2। वैसी संख्या जो एक सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है वो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्याओं से। तो देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। पहला में क्वेश्चन कितना है? 140। तो उसको समझ लेते हैं आराम से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे। 2 से अगर नहीं लगेगा तो फिर 3 से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो ये 2 से लग जाएगा, इसलिए 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे 7 दूना 14, ये 0। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, शेष 1 बचेगा, 5 दूना 10। ठीक है, फिर लगाएंगे 5 से और फिर 7 से। ठीक है, तो इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो व्यक्त कर लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कितना है हमारा? 156। तो सबसे पहले इसको 2 से लगाएंगे। 7 दूना 14, शेष 1 बचेगा, फिर 8 दूना 16। फिर 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, शेष 1 बचेगा, 3 तिहाई, सॉरी दूना 18। ठीक है, उसके बाद 3 से लगाएंगे 13 तिहाई 39, फिर 13 से लगाएंगे, कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कितना? 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है? तो 3825। 3825 है तो उसको देख लेते हैं। 2 से ये लगेगा नहीं, क्योंकि जो संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वही सिर्फ 2 से लगेगा। 3 से विभाजित का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाए तो 3 से कट जाता है। 5 2 7, 7 8 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा, इसलिए 3 से लगाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, शेष 2, 321, शेष 1, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से लगाएंगे 4 तिहाई 12, 3 दूना 6, शेष 1 बचेगा, 5 तिहाई 15। और उसके बाद 5 से लगाएंगे 8 5 40, शेष 2 50 25। फिर उसके बाद 5 से लगाएंगे 17 5 85। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 3825 का 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और वो क्या है? तो 5005 है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले क्या लगाएंगे? तो 5 से लगाएंगे 1 0 0 1। उसके बाद 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7, शेष 3, 7 चौक 28, शेष 2 17 21। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना से लगाएंगे? तो 11 से लगेगा। 11 एकम 11, हाँ शेष 30 बचेगा, तो 11 33, उसका 13। ठीक है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 5 7 11 13। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। 7429 है, इसको देख लेते हैं। तो 7429 का गुणनखंड करेंगे अगर, तो कितना से लगेगा? सबसे पहले 17 से लगेगा। ठीक है, 17 से लगाएंगे तो 17 चौका 68, शेष 4 बचे, सॉरी 6 बचेगा, तो 17 दिया 51, फिर 11 बचेगा, यानी कि 9 119 हो जाएगा। 17 7 119। उसके बाद 19 से लगाएंगे, 19 दूना 38 और 19 दिया 57। उसके बाद 23 से लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 17 गुने 19 गुने 23। तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग बनाएंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं? तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और उसको
महत्तम समावर्तक, ठीक है, और शॉर्ट में इसको लॉसा और उसको मौसा कहते हैं, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, सिद्ध करने के लिए हमको कहा है जांचने के लिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको पहले सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दो संख्याओं का, इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब एलसीएम ज्ञात करना होगा हमें, तो हो जाएगा क्या, तीसरा अगर हमको मान लीजिए कि अगर एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हो जाएगा ये हमें 5वीं क्लास में पढ़ना था, ठीक है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बड़ा होता है लसा गुने मौसा। फिर अगर लसा ज्ञात करना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा मौसा, और मौसा ज्ञात करना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा, ठीक है। ये 3 सूत्र होते हैं जो हमेशा याद रखने योग्य है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो क्या कह रहा है कि हमको एचसीएफ ज्ञात करना है और एचसीएफ दोनों, ठीक है। चलिए तो इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। और पहला क्वेश्चन कितना है, 26 और 91। तो 26 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ लेते हैं। 2 से लगाएंगे तो 13, और फिर 13 से लगाएंगे तो कट जाएगा। उसका कितना है, 91 है। 91 को भी तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनफल के रूप में। 3 से नहीं लगेगा, ना 2 से लगेगा, ना 5 से लगेगा, ये 7 से लगेगा और 13 मरते लगेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 26 बराबर हो जाएगा 2 गुने 13, और 91 बराबर हो जाएगा 7 गुने 13। और जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ कराएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, तो एचसीएफ। ये दोनों में कॉमन क्या है, 13, ये 13 हो जाएगा। अगर मान लीजिए समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि 2 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 3, इधर भी आता 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, तो इसमें कॉमन का क्या है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन है, इसलिए इस एक ही को ले रहे हैं, ठीक है। और देखिए एलसीएम, जो कॉमन हुआ है उसको भी लिखेंगे, और जो बच गया है उस सबको लिखेंगे। तो ये बच गया और ये बच गया, इसको भी लिख लेंगे। तो 91, 91 दूना 182, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ जांच लिख लेंगे हम ऊपर में। चलिए, दो संख्या कौन कौन निकला है, तो हमारा हो जाएगा 26 और 91। और एलसीएम कितना निकला है हमारा, तो 182 निकला है, और एचसीएफ कितना निकला है, तो 13 निकला है। इसको गुना कर लेंगे हम, और 26 91 को गुना करेंगे तो 6 2 9 6 54 का हासिल 5 18 5 23, यानी कि आएगा 2366, ठीक है। इसके बाद 182 और 13 का गुना करेंगे तो 6 24 का हासिल 2 2 5 2 8 1 6 6 3 2, तो ये भी हमारा कितना आ रहा है, तो 2366। तो हमारा क्या है, बराबर है, और ये बनाया हुआ क्या है कि हमारा सही है, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 510 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनफल के रूप में तोड़ लेते हैं। 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, से 1 बचेगा 5 दूना 10, से 1 बचेगा 5 4 25, ठीक है। 3 से लगाएंगे 8 3 24, से 1 बचेगा 8 5 15, 3 बचे 15। फिर 5 से लगाएंगे तो 17 बचे 50 से। तो 510 का गुणनफल कितना हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 का करेंगे, 92 का कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, से 1 46 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। और एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, तो दोनों में कॉमन कितना है, 2 है, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। और तो कुछ कॉमन है नहीं,
और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 27 17 गुने 23। ठीक है, अब इसको गुना करके लिखना होगा। तो गुना कैसे करेंगे, 2 3 6 6 दूना 12 12 5 60 60 में इसको करेंगे तो 1020 और 1020 में 23 से गुना कर लेते हैं। 0 6 0 3 0 4 0 2 0 6 4 3 2, तो आगे हमारा 23,460। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, अब जांच कर लेते हैं हम। जांच करने के लिए क्या सूत्र लिखा है, तो जांच करने के लिए है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा। ठीक है, संख्या कौन कौन है, तो 510 है और 92 है, और लसा कितना निकला है, तो 23,460 निकला है, और मौसा कितना निकला है, तो 2 निकला है। इसको गुना कर लेते हैं, 0 12 2 हासिल 1 8 1 9 6 और 4 46,920 आ रहा है। इसको गुना करके देखते हैं, 510 और 92 का गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 0 2 10 0 9 45 0 2 9 6 4, यानी कि 46,992। ये भी आ गया हमारा 46,920। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो गया। ठीक है, देख लीजिए आराम से, एलसीएम पर निकालें, एलसीएम निकालें, उसका एलसीएम निकालें और दो संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा लिख के गुना कर दिए। ठीक है, दोनों को। अब अगले बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चनों में, और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीन 336 और 54 है क्वेश्चन अंतिम, और उसको देख लेते हैं। दो एकम 2 शेष 1 2 3 6 शेष, सॉरी 2 एकम 2 शेष 1 बचा, 6 दूना 12 शेष 1 8, फिर 2 से लगाएंगे 8 4, फिर 2 से लगाएंगे 4 2, फिर 2 से लगाएंगे 21, फिर 2 से लगाएंगे 3 से लगाएंगे तो ये 7। ठीक है, अब 54 को तोड़ लेते हैं, 2 से लगाएंगे तो 27, 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे 336 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, और कितना हो जाएगा 54 बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। ठीक है, 303 को इसको कॉमन कर लेते हैं, उभयचर है, और ये इसमें इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 गुने 3 यानी कि 6, और एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो 2 गुने 3 गुने, इसका 1 2 3 2 3 है, इसका 1 2 3 3 है, फिर 7। ठीक है, गुना कर लेते हैं, द्वितीय 6 6 दूना 12 12 दूना 24 24 दूना 48, 48 इधर कितना जाएगा, 3 3 9 9 63 और 48 में गुना करते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2 48 और 2 50, 12 के 2 हासिल 1 24 1 25 4 2 10 के 0 300, यानी कि कितना आ जाएगा 3024। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं इसको। संख्या कितना है, 336 गुने 54, एलसीएम कितना हमारा आया है 324 गुने, एचसीएफ कितना आया है हमारा 6 6 24 के 4 हासिल 2 12 2 14 के 4 हासिल 1 37 18, इसको गुना कर लेते हैं, कितना है 336 और 54, 624 के 4 हासिल 2 12 2 14 के 4 हासिल 1 12 और 1 13, 5 31 हासिल 5 18 हासिल 1 और 1 16 4 4 अपने 11 के 6 7 8, यानी कि 18,144 हमारा ये सिद्ध हो गया कि सही बनाया हुआ। ठीक है, तो यहीं पे हम अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।